बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान पाक की सूरह अल कदर आयत नंबर 1 को हम अपने इस वीडियो में इसका नज़ूल और इसके मायनी और इसकी तशरीह आपके सामने बयान कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक के नज़ूल के बारे में फरमाया और आखिर में उर्दू में हम इसकी तफसीर भी बयान करी जाए। सूरह अल कदर आयत नंबर 1 का तर्जुमा है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया। यानी हमने इस कुरान को शब कदर में एक ही वक्त में महफूज शुदा तख्ती से आसमान दुनिया पर नाज़िल किया। शब कदर इज्जत और बरकत वाली रात है। इसे शब कदर इसलिए कहा जाता है कि इस रात में पूरे साल के अहकाम नाफज होते हैं और फरिश्तों को पूरे साल के कामों और खिदमात पर ममूर किया जाता है। यह भी कहा गया है कि इस रात के दीगर रातों के मुकाबले में इसकी कदर व मंजिल की वजह से इसे शब कदर कहा जाता है। यह भी रिवायत में है कि चूंकि इस रात में नेकियां कबूल होती हैं और बारगाह खुदाबंदी में इनकी कदर होती है, इसलिए इसे शब कदर कहा जाता है। तो दोस्तों, हदीस में इस रात की बहुत सी फजीलतें बयान हुई हैं। जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात को शब कदर की रात को ईमान और इखलास के साथ क़याम किया, अल्लाह ताला इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस रात की इबादत में गुजारे और इस रात में कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। जैसा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल कदर कौन सी रात को है तो मैं इस रात को क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहो, ऐ अल्लाह, बेशक तू बहुत बख्शने वाला, सबसे ज्यादा करीम है, तू माफ करने को पसंद करता है, इसलिए मेरे गुनाह को माफ फरमा। इसने ये भी कहा कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल कदर कौन सी रात है तो मैं इस रात कसरत से ये दुआ पढ़ूंगी, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बख्शिश और अफियत का सवाल करती हूँ। शब कदर इस साल में एक ही बार आती है। याद रहे कि शब कदर साल में एक बार आती है और बहुत सी रिवायत से साबित है कि यह रमजान मुबारक के आखिरी इशरा में वाक़या होती है और अक्सर औक़ात ताक रातों में से किसी एक में आती है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक रमजान मुबारक की 27वीं रात शब कदर है और ये वही है जो हजरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने शब कदर को कई वजूहात से पोशीदा रखा है, जिसमें नंबर 1 पर है जिस तरह इसने दूसरी चीजों को पोशीदा रखा। मसलन अल्लाह ताला ने अपने रजा को इताअत में पोशीदा रखा ताकि बंदे हर इताअत में लज्जत हासिल करें। इसने अपने गज़ब को गुनाहों में पोशीदा रखा ताकि वह हर गुनाह से बच जाए। अपने वली को लोगों में छुपा रखा ताकि लोग सबकी इज्जत करें। दुआ की कबूलियत को दुआओं में पोशीदा रखा ताकि वो तमाम दुआओं में मुबालगा आराई करें और इसने सबसे बड़े नाम को नामों में छुपा रखा था ताकि वो सब नामों का एहतराम करें और दरमियानी नमाज को नमाजों में पोशीदा रखा ताकि वो तमाम नमाजों की पाबंदी करें। तौबा की कबूलियत को पोशीदा रखा ताकि बंदा हर तरह की तौबा इख्तियार करे। मौत के वक्त को मख्फी रखा ताकि बंदा खौफज़दा रहे। इसी तरह शब कदर को मख्फी रखा ताकि लोग रमजान की मुबारक की तमाम रातों का एहतराम करें। गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैंने शब कदर को मुतय्यन कर दिया होता और मुझे मालूम होता कि आपके गुनाह कबीरा हैं, तो अगर कभी आपकी ख्वाहिश इस रात आपको गुनाह के दहाने पर ले जाए और आप गुनाह करने लगे तो इसके इल्म के बावजूद गुनाह का irtikab गुनाह करने या गुनाह करने से ज्यादा सख्त है, इसलिए मैंने इसे छुपा रखा है। गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस रात को इसलिए पोशीदा रखा है कि जो बंदा शरई अहकाम का पाबंद है वो इसके असूल की कोशिश करे और अपनी मेहनत का अजर हासिल करे। तो दोस्तों, जब बंदे को शब कदर का यकीन ना हो तो वो रमजान मुबारक की हर रात अल्लाह ताला की अताअत के लिए इस उम्मीद पर कोशिश करता है कि शायद ये रात शब कदर हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं।
اللہ حافظ.